हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। तो आज का जो रीडिंग है वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कल वाला फॉर्मेट ही यूज करूंगी, यानी अपने नए कार्ड का जो डेक है वही यूज करने वाली हूँ आज के लिए भी। और मैं अफर्मेशन कार्ड्स भी लेके आई हूँ। वो ऐसे कौन से अफर्मेशन है जो आपको पूरा दिन चैंट करना है वो हम इस डेक से देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं 3 कार्ड के जगह पे एक 2 कार्ड स्प्रेड करूंगी आज। और ये मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये मैं जनरली मेरे इंट्यूशन के बेसिस पे डिसाइड करती हूँ कि मैं 3 कार्ड पुल करूंगी या फिर 2, या फिर कभी कभी एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो फिर वो एक 4 कार्ड पुल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस ऑफ द डे क्या है। पर आगे बढ़ने के पहले एज यूजुअल इस वीडियो के एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आई क्लेम मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लेके आती हूँ हर रोज आप सभी के लिए नए नए गाइडेंसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आते हुए हैं। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको सतर्क रहना है, बच के रहना है। डियर यूनिवर्स, मेरे जो कोई भी व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, और जो कोई भी फॉर दैट मैटर ये वीडियो अभी देख रहे हैं, प्लीज उनके लिए मुझे गाइडेंस कीजिए। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको जानना जरूरी है, और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे उनको सतर्क रहना है, बच के रहना है, प्लीज हमें बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। जैसे मैंने बताया मैं एक 2 कार्ड पुल करूंगी, तो ये है अपना पहला कार्ड और ये है दूसरा कार्ड, ठीक है। तो चलिए हमको देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सो ये है आपका कार्ड नंबर 1, और ये है आपका कार्ड नंबर 2। ठीक है, तो अब करना क्या है आप सभी को पता है। ये है, मैं एक साथ भी दिखा देती हूँ एक बारी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 1 2। आपको करना क्या है, एज यूजुअल 2 कार्ड्स में से जो कोई भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली पसंद आए, या फिर आपको अट्रैक्ट करे, या फिर जो कार्ड आपको बार बार लगे कि हाँ मुझे यही चूज करना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी वो एक कार्ड चूज करिए, ठीक है। और नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने फिर आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि कौन से कार्ड का रीडिंग किस टाइम पे स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से आप गाइडेंस देख सकते हैं आपका। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आपका गाइडेंस ऑफ द डे क्या है। हेलो ग्रुप 1, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक है। तो आपने चुना है कार्ड नंबर 1, और कार्ड नंबर 1 है द 6 ऑफ कप्स। अब द 6 ऑफ कप्स ये कार्ड मुझे एक बहुत लॉयल, एक बहुत अच्छी ऊर्जा दिखा रहा है। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप आज कई ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपके प्रति बहुत लॉयल रह चुके हैं बहुत टाइम से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप में से कई लोग अपने पुराने फ्रेंड्स को, बहुत पुराने जो दोस्त हैं जिनको आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो, उनसे मिल सकते हो। या फिर जो दोस्त ऐसे हैं, दोस्त या फैमिली मेंबर्स जो ऐसे हैं जो आपके बहुत करीब है पर आपसे मिल नहीं पा रहे थे, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आज के दिन में आप ऐसे किसी व्यक्ति को, इंसान को, या फिर मल्टीपल लोगों को मिल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना एक जर्नी पार करके आगे आए हो, और आज जिस स्टेज पे खड़े हो लाइफ के, वो एक बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से स्टेप्स लेके जो आपने जर्नी पार की है, वैसी वाली जर्नी है। तो यूनिवर्स अब आज को इस कार्ड के द्वारा ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आज यू हैव टू से थैंक यू टू योर सेल्फ, एंड यू हैव टू से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और खुद के लिए भी एक क्या बोलते हैं, अगर आज आप आईने में जाके खुद को थैंक यू बोल सकते हैं तो प्लीज ये करिए। बिकॉज यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कभी कभी है ना, रुक के एक पीछे हमारी जो जर्नी हुई है उस पर रिफ्लेक्ट करके ये जानना कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी कठिनाइयों से को पार करके पहुंचे हैं, इस पे रिफ्लेक्ट करना भी कभी कभी जरूरी होता है। और
इन कठिनाइयों को पार करके हम जब भी आते हैं एक मुकाम पे, जो आप आ चुके हो, आज जिस मुकाम पे आप हो, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने खुद को भी इम्पोर्टेंस दे, अपने खुद को भी वो लव दिखाए। ठीक है, तो आज यूनिवर्स आपको इस कार्ड के द्वारा ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा सेल्फ लव, यानी खुद के लिए कुछ करिए, आपका खुद का ग्रूमिंग करिए, या फिर आपके लिए कुछ खरीदिए। ठीक है, बट आप खुद के लिए भी कुछ करिए। ये इस कार्ड के द्वारा मुझे दिख रहा है, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत कंफर्टेबल ऊर्जा में हो, यानी आज आपकी एनर्जीज है ना बहुत कंफर्टेबल, सूदिंग, कामिंग एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि शायद आपका, जो मैंने बोला आपको कि आप किसी क्लोज पर्सन से मिलने का प्लान करें, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो प्लान आपका सुबह ही बन जाए और पूरे दिन आप उसी प्लान के थॉट्स में रहो, या फिर आपको एक जो हैप्पी ऊर्जा है इस प्लान की, उसी में आप रह सकते हो आज। ठीक है, तो एक ओवरऑल इट इज़ अ गुड डे, और आज भूलना मत बट सेल्फ लव का कुछ तो एक्शन करिए। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस। अब देखते हैं आपके लिए आज के लिए अफर्मेशन क्या आता है। देखिए, आपके लिए जो अफर्मेशन का कार्ड आया है आज, वो भी यही सेम चीज बताता है जो मैंने आपको रीडिंग में बताई है। आपका अफर्मेशन है, आई चूज टू सी माई सेल्फ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी यूनिवर्स आपको इस अफर्मेशन के द्वारा भी ये सेम चीज आपको बोल रहे हैं कि खुद को ग्रैटिट्यूड दिखाइए, खुद को एक ग्रैटिट्यूड के नजरिए से देखिए, और इट्स ओके, यानी आप अगर खुद को कभी कभार अच्छा बोले, या फिर खुद को अगर कभी कभार आप शाबाशी दे, तो ये एक कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप में बहुत ज्यादा प्राइड है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट वो करना भी चाहिए, सेल्फ लव तो होना ही चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो ये इस अफर्मेशन का मतलब है, और ये अफर्मेशन आप पूरा दिन चैंट कर सकते हो, या फिर आपको जितनी बार लगे दिन में उतनी बार आप ये अफर्मेशन चैंट कर सकते हो। अगर चाहिए आपको तो इस अफर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो, या फिर वापस वीडियो में आके देख सकते हो अगर आप भूल जाए। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे ग्रुप 1। मैं आशा करती हूँ आपको ये गाइडेंस पसंद आए। मैं आशा करती हूँ कि इस गाइडेंस के साथ आप रेजोनेट करें, और अगर आप रेजोनेट करते हो और अगर आपको मेरे गाइडेंसेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं हर रोज़ आपके लिए लाती हूँ स्पेशली आपके लिए क्राफ्टेड रीडिंग्स। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे। हम मिलते हैं कल एक नए गाइडेंस के साथ। नमस्ते। हेलो ग्रुप 2, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। तो आपने चूज किया है कार्ड नंबर 2, तो देखते हैं कार्ड नंबर 2 है क्या और वो क्या गाइडेंस दे रहा है आपको। सो आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स के द्वारा ना मुझे ये दिख रहा है कि आपको आज के दिन में कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या फिर कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि सो बेसिकली ना, बिकॉज आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप कंफ्यूज होने के चांसेस आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि जो आपके मन को अंदर से लगे कि जो ये ऑप्शन बराबर है, तो उसी ऑप्शन के साथ आप जाइए, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉलो योर इंट्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल द गाइडेंस फॉर यू। इसके अलावा ये भी यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको कि इन जो ऑप्शंस आपको आज आएंगे ना, इनमें से कई ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके ग्रोथ के लिए होंगे, यानी आपके लिए अच्छे होंगे, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, तो इवन इफ ऑप्शंस आपको बहुत एक्साइटिंग लगे, बहुत ऊपर से देख के अच्छे लग रहे हो, फिर भी इनको एकदम ध्यान से देखिए, एकदम जितने आप डेप्थ में जा सकते हो इन ऑप्शंस के, उतने डेप्थ में जाके फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है कि नहीं, बिकॉज इट इज वेरी पॉसिबल कि कुछ डिफिकल्टीज आपको आ सकती है अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया तो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो आपको इंट्यूशन इज बेसिकली आपको जो फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है मुझे ये कार्ड चूज करना है, या फिर मुझे ये ऑप्शन चूज करना है, ये आपका इंट्यूशन होता है। बट जनरली होता क्या है,
हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इंट्यूशन को टेक ओवर कर लेता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे ये तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर इंट्यूशन हमें बता रहा है कि ये लेना चाहिए तो हमें ये लेना चाहिए, फिर हमने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको आज करना है फॉर श्योर। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें ही कुछ एक्सपेंशन करने की इच्छा हो रही होगी। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस एक्सपांड करने की इच्छा हो रही होगी और उससे रिलेटेड आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो। अगर आप जॉब में हो तो मे बी आपके अंडर आपको टीम एक्सपेंशन की इच्छा हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई इच्छा हो तो प्लीज टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स इट, डोंट जस्ट कीप मलिंग अबाउट इट, इन द सेंस कि उसके बारे में सिर्फ सोचते मत रहिए, उसके लिए उसके तरफ कुछ स्टेप्स लीजिए। इज व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। इसी के साथ ना आज बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस होंगे, इतने सारी चीजें करने के लिए होंगी आपको आज के दिन में, तो थोड़ा सा एनर्जीज में क्लटर दिख रहा है मुझे। तो इस क्लटर को निकालने के लिए एनर्जी से आप अगर मेडिटेशन कर सकते हो, कोई ब्रेथ वर्क कर सकते हो तो प्लीज वो करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और अगर आपको वो फोकस मिलता है तो आप जो चूज करोगे ना, जो चॉइस आपको मिलेगी और जो आप चूज करोगे अपॉर्चुनिटीज या जो कुछ भी आपको मिले चूज करने में से, तो आप बराबर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो माइंड क्लियर रखना आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स आज। ठीक है, तो ओवरऑल एक मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट डे, क्योंकि डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। देखिए आपके ऊपर होगा आज का दिन बेसिकली, कि अगर आपको लगता है थोड़ा भी कि मेरे माइंड में क्लटर हो रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे अभी ब्रेक की जरूरत है बिकॉज आई हैव टू गेट बैक माई फोकस, तो उस पॉइंट पे आप जो कुछ भी कर रहे हो वो छोड़िए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और जस्ट फोकस अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रेथ वर्क कर रहे हो से फॉर एग्जांपल पे, तो उस पे फोकस करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये अगर आप करोगे तो आपको आज बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक दिन नहीं जाएगा। इनफैक्ट आप एकदम परफेक्ट डिसीजंस ले पाओगे, और उन डिसीजंस को अगर आप परफेक्टली ले सकते हो तो फिर आगे जाके ये डिसीजंस आपके लिए बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का गाइडेंस ऑफ द डे ग्रुप 2। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या आते हैं या फिर आता है। ओके, मैंने एक अफर्मेशन निकाल लिया है, देखते हैं। सेम अफर्मेशन जो मैंने आपको कार्ड में ये गाइडेंस में बोला है, द अफर्मेशन इज आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। जो इंट्यूटिवली आप बिलीव करते हो, जो इंट्यूशन आपको बोलता है, जो आपको पता है सही है, उसके लिए आप स्टैंड लीजिए, एंड स्टैंड फॉर इट इज वॉट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू। और आपका अफर्मेशन भी वही है। तो अगर आपको आज के दिन में लगता है कि बहुत क्लटर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपकी आंखें बंद करके लंबी गहरी 3-4 सांसें लेके आप सिर्फ ये अगर अफर्मेशन चैंट भी करो फॉर से 21 टाइम्स, या जितना भी टाइम आपका मन करे, तो दिस विल गेट यू अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये वापस एक बार आप देख लीजिए। आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन इज व्हाट योर अफर्मेशन इज। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वापस आके आप वीडियो में ये देख सकते हैं। पर आप डेफिनेटली इसके साथ वर्क करिए और आपको दिखेगा चेंज। ठीक है, आपको दिखेगा, आपको फील होगा आपकी एनर्जीज चेंज होते हुए, आपको फील होगा वो जो क्लटर है वो निकलते हुए और पॉजिटिविटी आपकी एनर्जीज में आते हुए। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे ग्रुप 2। मैं आशा करती हूँ आप इस गाइडेंस के साथ रेजोनेट करो और आपको ये गाइडेंस पसंद आए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रोज लेके आती हूँ नए नए रीडिंग्स आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए रीडिंग के साथ। नमस्ते।